हमारा देश जितना बड़ा है उतनी ही गहरी है इसकी जटिलताएं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे हर परिवार, हर समुदाय की आवाज़ क्या सही में सुनी जाती है? जब बात आती है जाति जनगणना की तो कई सवाल उठते हैं। कौन गिना जा रहा है, कौन अनदेखा रह जाता है, और क्या यह गिनती हमारे लिए सही मायनों में न्याय ला पाएगी? आज हम खोलेंगे इस मुद्दे के पर्दे और समझेंगे क्यों यह विषय हमारे देश की राजनीति और समाज के लिए बेहद अहम है। मुस्लिम समुदाय को अक्सर एक समान माना जाता है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज़्यादा जटिल है। इनके भी अंदर कई उपसमूह हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से एक दूसरे से अलग हैं। पर जब सरकारी आंकड़े आते हैं तो क्या उनकी ये विविधता सही से दर्ज होती है? कई बार ये समूह इस गणना से बाहर रह जाते हैं, जिससे उनकी असल समस्याएं छुप जाती हैं। यह न केवल उनकी पहचान को चोट पहुंचाता है, बल्कि विकास की योजनाओं में भी उन्हें पीछे छोड़ देता है। क्या हम इस अनदेखी को स्वीकार कर सकते हैं, या अब समय है हर आवाज़ को बराबरी का हक देने का? चुनाव के मौसम में जाति का मुद्दा क्यों ज़्यादा चर्चा में आता है? इसका जवाब राजनीति की रणनीतियों में छुपा है। हर पार्टी अपनी जातीय वोट बैंक बनाना चाहती है, जिसके लिए जाति जनगणना का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है, या सच में समाज को बेहतर प्रतिनिधित्व देने का प्रयास? अक्सर जाति की राजनीति लोगों को जोड़ने की बजाय बांटती है, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ता है। क्या हम इस राजनीति के पीछे छुपे सच को समझ पाएंगे? नीतीश कुमार ने जाति जनगणना को सामाजिक न्याय का सवाल बताया। उनका कहना है कि इससे पिछड़े वर्गों को उनका हक मिलेगा, लेकिन आलोचक कहते हैं कि यह चुनावी रणनीति भी हो सकती है। असल में जब कोई नेता जाति गणना का कार्ड खेलता है तो उसके पीछे सामाजिक बदलाव के साथ साथ राजनीतिक फायदे भी होते हैं। क्या नीतीश का ये कदम सच्चे न्याय के लिए है, या वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा? ये 90 की बात है, जब हम लोग थे केंद्र में एमपी बन करके, तो उस समय जो राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह, जब वो हमको खबर दिए कि हम आके मिलना चाहते हैं, अरे बापू इतने बड़े नेता हम कहला हम ही चले गए। जैसे ही हम आए ऑफिस से तुरंत हम उनके यहाँ चले गए। आज जब गए साहब 1 घंटा उन्होंने ही हमको समझाया, कहा कि देखो एक बात समझो, जो होना चाहिए इस देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। तब उनकी बात सुन करके ही हमको समझ में आया कि इस पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। ये मेरा 1990 की बात है, और उसी समय हम इस बात को समझे। सरकार के पास जाति जनगणना का पूरा डेटा है, लेकिन वह जनता के सामने क्यों नहीं लाया जाता? इस सवाल के पीछे बड़े राजनीतिक कारण हो सकते हैं। जब कोई आंकड़ा सार्वजनिक होता है तो वह सत्ता में बैठे लोगों की छवि और रणनीतियों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए कई बार असल डेटा छुपाकर रखा जाता है। लेकिन जब यह जानकारियां आम जनता के अधिकार की होती हैं, तो क्या इसे छुपाना सही है? इस पारदर्शिता की कमी से लोगों के मन में विश्वास की कमी पैदा होती है। जाति जनगणना से न केवल नीतियों को सटीक बनाया जा सकता है, बल्कि पिछड़े वर्गों को उनका वास्तविक अधिकार भी दिया जा सकता है। इससे सरकारी योजनाएं और अधिक प्रभावी हो सकती हैं। लेकिन दूसरी ओर यह प्रक्रिया समाज में जाति आधारित विभाजन और ध्रुवीकरण को भी बढ़ावा दे सकती है। पहचान राजनीति के कारण कई बार समाज में तनाव और दूरी बढ़ जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम जाति जनगणना को समझदारी और जिम्मेदारी से करें, ताकि इसका सही लाभ हो। जाति जनगणना पर हर पार्टी अपनी अपनी कहानी बनाती है। कुछ इसे आर्थिक आरक्षण का आधार बताते हैं, तो कुछ इसे सामाजिक न्याय की लड़ाई मानते हैं। मगर हकीकत यह है कि अधिकतर राजनीतिक दल इसे अपनी चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाते हैं। जनता के लिए इसका मतलब है कि जाति की राजनीति कभी-कभी उनकी समस्याओं से ज़्यादा बड़ी हो जाती है। क्या हम समझ पाएंगे कि इन नैरेटिव के पीछे असली मकसद क्या है? जाति जनगणना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज का आईना है। इसमें हमारी सच्चाई और हमारी उम्मीदें दोनों झलकती हैं। सवाल यह है कि क्या हम इस सच को स्वीकार कर एक साथ आगे बढ़ेंगे, या जाति की दीवारें हमें और अलग कर देंगी।
यह फैसला हमारी सोच और समझ पर निर्भर करता है। आइए हम इस आंकड़े को एक सेतु बनाएं, न कि दीवार। हमारा देश विविधताओं का संगम है, लेकिन इन विविधताओं के बीच हमारा सबसे बड़ा सहारा है एकता। जाति जनगणना का सही इस्तेमाल हमें एक न्यायपूर्ण और समान समाज की ओर ले जा सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि हर आवाज़ सुनी जाए, हर समुदाय को न्याय मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर साथ चर्चा करते रहें, क्योंकि बदलाव तभी आता है जब हम सब मिलकर उसे चाहते हैं।